Hello everyone, I am from Angstrom Education Private Limited and today's video is application of area under the curve. We all know that we can use integration to find the area under a curve. बेसिकली अगर हमारे पास कोई कर्व है और हमने उसके नीचे का एरिया चेक करना है या फिर ये देखना है कि वो कर्व के अंदर कितना एरिया बनता है तो हम सिंपली इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं. हम यूजुअली रायमन इंटेग्रल्स यूज करते हैं बट बेसिकली वही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ही यूज हो रहा होता है. सो लेट अस स्टार्ट. वी विल सी इट्स एप्लीकेशन यूजिंग सम क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हम किस किस वे में कौन से मेथड्स लगा सकते हैं या फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया अंडर द कर्व fx equals to x plus e raised power minus 2x between x equals minus 1 and x equals 2. So basically I have a question which says I have to find the area under the curve. The equation of the curve is fx equals to x plus e raised power minus 2x and I have to find the area from the points x equals minus 1 to x equals 2. First of all, I'll draw its graph to make a better representation. Graph बनाने से हमें better understanding हो जाती है चीजों की. So let us draw the graph. So the graph of this curve will be like this. मैंने यहाँ पे x coordinate -1 और 2 मेंशन कर दिए हैं. अब हमने इसके अंडर का एरिया निकालना है, जिसका मतलब है हमने ये सारा हाईलाइटेड एरिया निकालना है. अब यहाँ पे हमारे पास बीच में ओरिजिन भी आता है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो मेरे पास सबसे पहले fx की वैल्यू गिवन है x प्लस ई रेज्ड पावर माइनस 2x और x की वैल्यूज -1 से लेके x की वैल्यू 2 तक गिवन है. सो आई विल जस्ट अप्लाई द इंटीग्रेशन हियर. सो बेसिकली इंटीग्रेशन विल बी -1 to 2 fx एंड dx. यहाँ पे हमने dx इसलिए यूज किया क्योंकि x की वैल्यूज -1 से 2 के बीच में गिवन है. अगर मेरे पास y की वैल्यूज होती तो यहाँ पे हम dy यूज कर रहे होते. ओके, सो नाउ लेट अस फाइंड द इंटीग्रेशन. fx इज x प्लस e रेज्ड पावर माइनस 2x dx. लेट अस इंटीग्रेट दिस. द इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर माइनस 2x विल बी e रेज्ड पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 फ्रॉम -1 to 2. So this will now become x square upon 2 minus e raised power minus 2x upon 2 and the x values ranges from -1 to 2. So now we will put the upper and the lower value. 2 square upon 2 minus e raised power minus 2 multiply 2 upon 2. This is the first part. Minus 1 square upon 2 and then minus becomes plus e raised power minus 2 upon 2. So the answer will become here 2 minus e raised power minus 4 upon 2 minus 1 by 2 plus e raised power minus 2 upon 2. Putting the value of e equals to 2.17 or whatever you can use. You can use the approximate value of exponential. So the answer will become 5.185. सो बेसिकली जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की, मैंने उस पे अपर और लोअर बाउंड्स डाले 2 और -1, तो मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई 5.185 जो कि इसका आंसर है. सो बेसिकली क्या एरिया था उस कर्व के अंदर? इतना एरिया था. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से और इससे हमें एक न्यू चीज पता लग जाएगी. हमने एरिया फाइंड करना है बिटवीन 1 by x and x axis और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यूज गिवन है -2 एंड x इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे अब मेरे पास कर्व 1 by x है, सिंपल 1 by x और मेरे को 1 by x का एरिया फाइंड करने को क्या कहा गया है? x एक्सिस के साथ. तो एक तो x एक्सिस होगी हमारे पास, फिर हम 1 by x वाला कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है दोनों में से. सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 1 by x का ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया. x की वैल्यू -2 कुछ यहाँ पे है और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू -1
इंस्टेड ऑफ 1 इट वाज -1, सो ये -1। तो इसके अंडर अगर मैं कर्व चेक करूं तो मेरे पास कुछ इस हिसाब का कर्व बनेगा और मेरे पास अंडर कॉमन एरिया इतना आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कॉमन एरिया चेक कर रहा था तो एक्स एक्सिस तो इसमें इंक्लूडेड ही है। अब मुझे इस एरिया की वैल्यू निकालनी है। इस एरिया की वैल्यू कैसे निकलेगी? फिर से इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू -1 1/x dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास log ऑफ x होती है और जिसकी वैल्यू हमारे पास -2 से लेके -1 के बीच में है। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा log ऑफ -1 माइनस log ऑफ -2, जो कि मेरे पास 0 माइनस log -2 की वैल्यू मेरे पास होती है 0.693 और आंसर देगा -0.693। बट वी नो दैट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। सो व्हाट इज द फॉल्ट हियर? इसमें हमारी गलती क्या हो रही है कि हमारा एरिया नेगेटिव आ रहा है। द मिस्टेक वाज वी कैन क्लियरली सी दैट द ग्राफ इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज चल रही हैं। तो जब मेरे पास एक्स की नेगेटिव वैल्यूज चल रही हैं तो वो मेरे को नेगेटिव एरिया ही देगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1/x वी विल यूज mod of 1/x। When we use the mod, the negative sign automatically converts itself into positive sign and the area will be 0.639. So this is the answer of this question. So the main thing that needs to be understood in this question was that sometimes we may obtain the negative area due to the change in quadrants or the opposite directions or the negative coordinates, negative x coordinates, negative y coordinates. So what is the main thing to do? Just take the modulus. Modulus लेने से positive value आएगी और positive value directly imply करेगी positive area में. So that was the trick in this question. Let us move to the third question and see what we learn new in that question. So the third question is, what is the area? I have been given an integral. मेरे पास एक इंटेग्रल बनाया दिया है जिसमें मेरे पास है 4x क्यूब माइनस 16x, यानी कि मेरा कर्व इस फॉर्म का होगा और मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन है, तो मतलब अपर और लोअर बाउंड x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1। मेरे पास इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म का बनेगा। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरह का एरिया फाइंड करना है। ये वाला तो सारा का सारा आएगा क्योंकि -2 to 0 तो है ही है, और फिर मेरे पास है 1 तक, यानी कि ये वाला एरिया। मुझे ये एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। मैं इसका एरिया स्प्लिट करके फाइंड करूंगी -2 to 0 प्लस 0 to 1, और ये फाइंड करने का एक रीजन है जो आपको अभी पता लग जाएगा। -2 to 0 इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 16x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 0 to 1 4x क्यूब माइनस 16x dx. So let us integrate this. 4x क्यूब की इंटीग्रेशन मेरे पास 4x 4/4 और 16x की इंटीग्रेशन 16x स्क्वायर अपॉन 2 बनेगी। रेंजेस है 0 to -2 प्लस आगे भी मेरे पास यही सेम चीज बनेगी और लिमिट्स है 0 to 1। अब मैं इसमें लिमिट्स पुट करके देखूंगी कि मेरे पास किस फॉर्म का आंसर बनता है। x रेस्ट पर 4 है, 0 रेस्ट पर 4 माइनस 16 इंटू 0, ये पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी इन द एंड, माइनस 4/4 जो कि कट के 1 हो जाएगा, -2 रेस्ट पर 4 प्लस 16/2 -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं सेकेंड रेंजेस भर रही हूं, x रेस्ट पर 4 1 रेस्ट पर 4 माइनस 8 1 का स्क्वायर और 0 वाली टर्म 0 ही हो जाएंगी, तो मैंने वो डायरेक्टली निगलेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? -2 रेस्ट पर 4, -2 रेस्ट पर 4 विल बी -16 प्लस here it was 8 and here I got 4 plus 1 minus 8. So this will give me -16 plus 32 plus 1 minus 8 and this gives me 9. So इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास मेरा आंसर इसका एरिया बना है 9, लेकिन 9 is not the correct answer. Why? Let us see. मैंने नोटिस किया जब मैं इसका एरिया फाइंड कर रही हूं, मेरे पास पहला हाफ था ये जो था मेरा -2 से लेके 0 तक, और ये वैल्यूज आई थी मेरे पास 0 से लेके 1 तक। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये मेरे पास जो पहली वैल्यू है ये तो पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू 16 बनती थी,
और ये वैल्यू थी -7, 1 - 8 इज -7। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 से पहले वाला जो एरिया था वो तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन 0 से राइट वाला एरिया मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि वो माइनस हो रहा है मेरे पास एरिया में से। यही रीजन था कि मैंने स्प्लिट किया, ताकि मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर सकूं कि मेरे पास कभी कभी इस तरह का ग्राफ जब बनता है, जब मेरे पास ऊपर वाली साइड भी आती है यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आती है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी आती है, तब यूजुअली हमारे पास कुछ इस तरह के साइंस आ जाते हैं कि हमारे पास प्लस और माइनस हो जाता है एरिया, मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाता है ओवरऑल, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हम किस फॉर्म में बनाएंगे? मेरे पास नेगेटिव तो यह हर केस में बनेगा क्योंकि -7 तो आएगा ही आएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव एरिया को प्रिवेंट करने के लिए मॉड्यूलस लिया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते, जहां पे हमारे पास नेगेटिव साइन आने के चांसेस थे यानी कि 0 to 1, यहाँ पे नेगेटिव साइन आने के चांसेस क्यों थे? क्योंकि यही एरिया मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस को जा रहा था, नीचे को था ना, ये ट्रफ था, इसलिए हमने पहले डिटेक्ट कर लिया था कि ये नेगेटिव एरिया देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4x³ - 16x वी विल टेक मॉड्यूलस ऑफ 4x³ - 16x। ये क्या प्रिवेंट करेगा? हमारा एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमारा एरिया ओवरऑल प्लस होगा, वही हमें पूरा एरिया देगा। क्योंकि हमें पता है चाहे वो एरिया नीचे वाली साइड है बट स्टिल वो एरिया है और वो ऐड ही होगा, टोटल एरिया हमेशा ऐड ही होता है। कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते कि ऊपर वाली चीज तो प्लस कर दी, नीचे वाली चीज माइनस कर दी टोटल एरिया में से। एरियाज ऑलवेज गेट एडेड सो एज टू फाइंड द होल एरिया। सो हियर व्हेन वी टेक द मॉड्यूलस, हमारे सारे साइंस पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा, यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा, जो कि हमें इसका आंसर बना देगा +7। सो द फाइनल एरिया हियर विल बी 16 + 7, दैट इज 23। So the correct answer for this question will be 23. तो हमारे पास अब जो इनिशियली क्वेश्चन था जो कि था इसका एरिया, तो इसका एरिया हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा? 23, नॉट 9. 9 is the incorrect answer. The correct answer will be 23. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो नीचे वाला एरिया है वो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव वैल्यूज देगा y की, तो वो नेगेटिव वैल्यू प्रिवेंट करने के लिए हम मॉड्यूलस ले लेंगे डायरेक्टली। यही एक रीजन है कि हम इसके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं कर्व्स के, ताकि हमें पता लग जाए कि कहां पे हमें मॉड्यूलस लेने की जरूरत है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी। क्वेश्चन वो बाकी पुराने मेथड से ही होगा। मान लो अब मेरे पास कोई इस तरह का कर्व गिवन है, हमने अभी तक इस तरह के ही कर्व्स किए हैं, लेकिन हमने वही वैल्यूज की हैं जो x की वैल्यूज देते हैं, x की वैल्यू -2 से लेके x की वैल्यू 1 तक या फिर ऐसा भी कुछ। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आ जाए y की वैल्यू 1 से लेके y की वैल्यू 5 तक, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास x की वैल्यूज थी तो हम विद रिस्पेक्ट टू dx लेते थे, अब मेरे पास y की वैल्यूज हैं तो मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy लूंगी। लेकिन अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy है तो मेरे पास फंक्शन भी y की फॉर्म में होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मेरा ये फंक्शन क्या बन जाएगा? I'll square both the sides, I'll get y square is equal to 1 plus x, which will directly give me x equals to 1 minus 1 plus y square, or you can call it y square minus 1. So here what will be my integral? My integral will directly become 1 to 5 y square minus 1 dy, and then I'll just find its answer and that will be the area. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। ये बहुत ज्यादा बेसिक इजी क्वेश्चंस थे बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, हमें पता हो कब कहां पे कौन सा मेथड लगना है, कब हमने मैग्नीट्यूड लेना है, कब हमने उनके एरियाज को स्प्लिट कर देना है, जैसे कि -2 से 0 और 0 से 1 हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे ये क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। आई होप अब आपको कोई भी डाउट्स नहीं हो। आई होप you like this video. For more content like this, stay connected with us. Thank you.